दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजेंसी टारगेट ड्रीम में। जो यूपी पुलिस है कल आई हुई है, उसके लिए 50 दिन की रणनीति कैसे ले आएँ, उससे कैसे मार्क बढ़ाएं, अपने 225 से 30 के बीच में कैसे मार्क बढ़ाएं, उसके लिए फुल स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए आ चुका है। वो कहते हैं कि ना रुके हैं पे कदम कभी, ना हिम्मत हारी है। ना रुके हैं कदम कभी, ना हिम्मत हारी है। इस बार सिलेक्शन लेने की हम सब ने ठानी है। इस बार सिलेक्शन लेने की हम सब ने ठानी है। तो चलिए हम लोग 50 दिन में कैसे अपनी तैयारी को पूर्णतः करें और इसमें कम से कम 230 प्लस मार्क्स लेके आए। जो 230 प्लस मार्क्स के लिए है वो बता रहा हूँ। तो इसमें अगर नंबर इतने चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए तो मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बाद में आपको केवल 40-45 दिन 50 दिन के आसपास पूरी मेहनत करनी है, उसके बाद देखना रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएंगे। जैसे एग्ज़ाम डेट जो नोटिस आया हुआ था वैकेंसी आने के पहले कि अपना फेवरेट डायलॉग, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। एग्ज़ाम डेट पहले आ जाएगी, परीक्षा फॉर्म बाद में आएंगे। ठीक, तो एग्ज़ाम डेट आप सब लोगों को पता है 11 फेब। एग्ज़ाम डेट है 11 फेब। तो एग्ज़ाम का सीधे फॉर्म भरने के पहले आप सबको एग्ज़ाम की तारीख पता थी कि हमारा पेपर किस दिन होगा। और इसमें तो लिखा हुआ है कि एक दिन में एक ही शिफ्ट में पेपर आ जाएगा, जो अंदाज बहुत कठिन काम है। ऐसा होता नहीं है। आज तक भी यूपी में हमें अधिकतर 2 दिन में पेपर होते हैं जो ऑफलाइन होते हैं। तो इसलिए एक दिन मुश्किल है, शायद हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार सोचे तो कुछ भी कर सकती है। इन लोगों का बहुत बड़ा तंत्र है एक, जो इस सब पूरे सिस्टम को चालू करता है। क्या पेपर की डेट बढ़ेगी? तो मुझे तो लगता है नहीं। अब आगे इसलिए कि अगर 2-4 दिन मान लो इधर उधर हुई तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो पढ़ने वाला छात्र होता है वो सोचता है हमारा पेपर हो जाए, जितनी जल्दी हो सके हो जाए, क्योंकि वो तैयारी अपनी कर चुका होता है उसी लिमिटेड टाइम पीरियड में। इसीलिए अगर आप लोग पीछे रह जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। वो अगर ये सोचेंगे पेपर की डेट बढ़ेगी या क्या होगा, तो उसके बाद आचार संहिता लग गई तो क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा आप सभी लोगों के कि लोकसभा चुनाव है और अगर आचार संहिता लग गई तो क्या होगा। आचार संहिता, देखो वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर एग्जाम डेट 11 फरवरी है या फॉर्म भरने के बाद भी नोटिस डाल दिया कि 2-4 दिन इधर उधर, तो फिर आचार संहिता पर इस वैकेंसी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका पेपर टाइम से होगा, आपका रिजल्ट भी आएगा। मतलब ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 2024 में आप वर्दी लेके जा सकते हैं अपने घर। इसीलिए इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर थोड़ा कुछ तेज हो तो बता सकते हैं आप लोग। वो क्या है ना कि अभी शुरुआत हुई है तो आवाज़ बहुत स्पीड में भागती है और मैं कोशिश करूँगा कि उसे धीरे धीरे बताने की। लेकिन ये सब चीज़ें तो कोई बड़ी वो नहीं है, तो इसमें तेज भी चलें तो नहीं। अब सबसे मुख्य चीज़ आती है नोट्स या बुक। जो क्या बोलते हैं नोट्स या बुक, ये ऊपर वाला क्लियर हो गया। नोट्स या बुक में क्या पढ़ें हम लोग। तो सबसे बड़ी चीज़, जिन लोगों के नोट्स बने हुए हैं, जो अपने पहले से हैंड राइटिंग कर चुके हैं और जिसने कुछ महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी है, 1 साल से तैयारी कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी 2018-19 की थी, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। और कुछ लोगों के साथ तो बहुत बुरा हुआ है कि ना फॉर्म ही डालने को नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज वो एक ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है, तो उसमें भी आप सब लोग भाग लें। व्यवस्था चला रहे हैं एग्जामपुर वाले। उसका हैशटैग है #UP पुलिस एज रिलैक्सेशन, जो पूरा कैपिटल लेटर में है। इसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी स्पेस नहीं है। मैं को आगे लिख दूंगा इधर पर ही कि क्या है नोट्स या बुक क्या पढ़ें। इसके लिए थोड़ा मिटाना पड़ेगा ऊपर का। ये आपको क्लियर होगा। अपना क्या क्वेश्चन था? नोट्स या बुक।
नोट्स या बुक क्या पढ़ें क्या ना, कौन क्या पढ़ें, जिनके खुद के नोट्स बने हुए हैं तो वो तो नोट्स ही पढ़ें अपने, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा हुआ है हिंदी वही पढ़ें, जितना आपने में जीएस जिससे भी जिस विषय से पढ़ा हुआ है, कोई भी टीचर खराब नहीं होता है, सब एकदम बेस्ट होते हैं। हम अपने छात्र को कभी ऐसा नहीं सोचते कि हम इसको कम दें, वो अपना पूरा एफर्ट डालते हैं उसको बताने के लिए। तो इसलिए जिसने भी पढ़ा है उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा आप लोगों को, उन सर के ऊपर, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। अब आप लोग देखते हैं अपन भगवान को मानते हैं तो सिर्फ विश्वास के दम पर, जो लोग विश्वास नहीं होते उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग तो मानेंगे क्योंकि भाई हमें विश्वास है। और एक अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, एक पॉजिटिव वाइब आती है भगवान से मानने से, तो कि मन में एक पॉजिटिविटी आती है, मुझे लगता है हम कर जाएंगे। वो एक अमित भड़ाना का वीडियो है, 25 लाख की भीड़ को देखकर क्या सोचा, हम डर जाएंगे, डर जाएंगे, कर जाएंगे। तो इस भीड़ को नहीं देखना जो फॉर्म भरेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिसने आज तक किताब नहीं उठाई होगी, वो उसने यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, जो सिर्फ तुक्का मारने के चक्कर में सोचेंगे हमारा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुक्का से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, ये क्लियर है। अगर तुक्के से ही होता तो ये लड़के क्यों पढ़ रहे होते 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, क्यों मेहनत कर रहे होते, क्यों घर के बाहर रह रहे होते, और क्यों इतनी सब कष्ट सह के भी अपनी पढ़ाई कर रहे होते कि नौकरी लग जाए, अगर तुक्के से हो नहीं होता तो। और बाकी बुक, अब जिसने कुछ नहीं पढ़ा है फ्रेशर बच्चा, उसके लिए मैं बताता हूँ सब्जेक्ट आते हैं अपने हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। अगर जिसने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है और कहीं से भी अपना कोर्स परचेज नहीं किया है, तो कुछ नहीं, अगर जिसने कोर्स परचेज किया है और कुछ भी पढ़ा है, कहीं से पढ़ा हुआ है, तो उसको रिवाइज करें, अपना देख ले सब टॉपिक हैं उसमें। अगर नहीं हो तो यूट्यूब पे वो टॉपिक अकेला डाले, अपना सर्च करें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन टीचर पढ़े हुए हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं। और जिसको पूरा पढ़ना है तो उसमें मैं सलाह दूंगा हिंदी के लिए एग्जाम्पल, विवेक सर ने जो 2017-18 वाले में पढ़ाया था, हिंदी के लिए 2018 वाले बैच को पढ़ाया था, हाथ से लिखते थे वो, देखना आपको पुरानी वीडियो पड़ी होंगी, अभी आप पुरानी वीडियो उनकी पड़ी हुई होंगी जो 30, 35 से 40 वीडियो हैं, जिसमें पूरा बेहतरीन तरीके से उन्होंने हिंदी पढ़ा हुआ होगा एक एक चीज़, क्योंकि उस समय की हिंदी हम लोगों ने भी पढ़ी थी, बहुत अच्छी हिंदी थी, पढ़ाई हुई थी उन्होंने। तो अगर ये एग्जाम्पल की 2018 वाली हिंदी आप कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक आध क्वेश्चन छूटेगा आपका, कोई भी नहीं छूटेगा। अब जीएस में सब लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, यूपी जी के, ये तो चाहे पढ़ने वाला लड़का हो या बिना पढ़ने वाला, ये सबको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो लड़के नए हैं उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ आप लोग घर ही खड़े हो सब लोगों के साथ। और हिंदी में जो लोगों ने पढ़ा होगा वो थोड़ा एज ले सकते हैं अभी आपसे, लेकिन आप लोग अगर मेहनत करोगे तो वो एज खत्म हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में 37 ही आते हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसको कहना हिंदी। और हिंदी किसी की कमज़ोर नहीं होती है, क्योंकि हम डेली उसका प्रयोग करते हैं, हर दिन 24 घंटे, 24x7 जैसे बोलते हैं, वो पूरा करते हैं। तो अगर हिंदी में आप लोग कमज़ोर हैं तो ये सब आपकी गलती है और किसी की गलती नहीं है। मैंने आपको बता दिया विवेक सर, उसमें डाल रहा हूँ हिंदी बाई विवेक सर, हिंदी बाई विवेक सर, विवेक सर एग्जाम्पल। जैसे आप ये डालोगे आपको उनके बहुत सारी क्लासें आएंगी, लेकिन जो आप देखना उसमें प्ले लिस्ट में 2018-19 वाली होगी यूपी पुलिस के लिए, वो पढ़ना मेरे हिसाब से वो बहुत बेस्ट पढ़ाई हुई है उन्होंने, बहुत बेस्ट। और वो क्योंकि हाथ से लिखते थे तो उसमें टू द पॉइंट बात होती है, जो हाथ से लिखी जाती हैं चीज़ें उसमें टीचर को भी समय लगता है, जैसे इधर समय में लगता है तो कोई अदर बात नहीं होगी, कोई टू द पॉइंट बात होगी। इसीलिए ये देख लेना आप। और यूपीजी के लिए RWA चैनल,
RWA यानी रोजगार भी संकेत। UPG के लिए RWA चैनल है, रोजगार भी संकेत। इसमें अंकित साजी ने पढ़ाया है। अंकित सर इसको खुद पढ़ाए हुए हैं। अब ये नहीं कहना कि अभी पढ़ाए हुए हैं, वो भी उन्हें हैंड रिटन पढ़ाया था, हाथ से लिख के व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था। जब बहुत मेहनत होती थी पढ़ाने में, पूरा हाथ से लिखो। अब तो क्या सब लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ गई है, सब कुछ हो गया है, तो वो कहते हैं तो ये वही 2018-19 वाली 2018 या 19 वाली है, उसी को देखना है आपको, ठीक। अब मैथ रीजनिंग जो सबसे हिंदी भी सबसे मोस्ट है। अगर इसमें आप कमजोर रह गए तो समझ लो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे, इसीलिए इसमें कमजोर नहीं रहना है। इसको अपने बिल्कुल बोर्ड सब्जेक्ट बनाना है कि हाँ हम सोते हुए जाग के किसी ने पूछा क्यों ये बताओ हिंदी का, तो सीधा बताना चाहिए, बिल्कुल एक सेकंड सोचना नहीं चाहिए, सीधा माइंड में क्लिक किया, सीधा आंसर फेंक के मारा उसके मुँह पे, ले। तब बात हो मैथ और रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट और एक ही सब्जेक्ट बहुत मोस्ट है। इन तीनों पे कमांड होना यूपी पुलिस में नौकरी लेने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी अपन जीएस में एक अलग से बात करेंगे क्योंकि इसका पोर्शन इतना बड़ा है, इसका कोई लिमिटेड पोर्शन नहीं है। इन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैथ के लिए मेरे हिसाब से जो सबसे सरल बुक हो और जो सबसे पतली बुक हो उसको प्रेफरेंस देना आप मार्केट से, या जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो उनकी मैथ पूरी क्लियर है तो उन्हें कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। डेली मॉक मारें मैथ का 20 क्वेश्चन का, डेली मॉक लगाएं। वो SSC GD के भी लगा रहे होंगे तो उसी से काम चल जाएगा। डेली लगाते चलें अपना मॉक, तो मैथ का इससे हो जाएगा। जो नए बच्चे हैं तो आपको मैथ के लिए अगर कोई नया बच्चा है तो बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो टाइम नहीं है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है 6 से 7 महीने खुद अकेला देता है अपने आप को कवर करने में। तो अगर आप लोग सिर्फ मैथ 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 करते रह जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत नहीं है, 19 से 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। तो मैथ में एक चैनल है क्रेजी जी के ट्रिक, क्रेजी जी के ट्रिक एक चैनल है यूट्यूब पे, आप डालोगे तो इन लोगों ने वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, बहुत बड़े वीडियो नहीं है क्रेजी जी की ट्रिक पे। तो आप इस पे जाके वो थोड़ा देखो क्या है, फिर उस बुक जब आप देखोगे पूरा चैप्टर, जब परसेंटेज है तो परसेंटेज देखा उनकी 3 से 4 वीडियो, तो आपको कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं हूँ जो आपको बता दूंगा कि परसेंटेज कैसे पढ़ना है, नंबर सिस्टम कैसे पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस कैसे पढ़ना है, एवरेज कैसे पढ़ना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस कैसे पढ़ना है, 5 पॉइंट सिस्टम कैसे पढ़ना है, टाइम एंड बार कैसे है, एवरेज है, जो भी जितने सारे टॉपिक हैं 16 से 20 टॉपिक के आसपास आएंगे मैं इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ मेंसुरेशन, तो उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। उसके 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरे करा के जाऊँगा, बस जितना बताऊँ उतना कर देना। तो क्रेजी जी की ट्रिक मैथ का हो गया। रीजनिंग, अब देखो भाई मैथ बहुत लोगों का वीक भी होता है तो वो चल जाएगा, उसमें मेहनत करेंगे आप लोग तो हो जाएगा। अब रीजनिंग ये किसी का वीक नहीं होना चाहिए, अगर ये वीक हुआ तो समझ लो आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा बन के सामने आएगा, क्योंकि इसका है 50 क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन के आसपास है जो रीजनिंग में आएंगे, मतलब 100 नंबर, कम से कम 100 नंबर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 110 नंबर। तो इसमें अगर आप लोग ऐसा करेंगे कि नहीं हम नहीं पढ़ रहे, ये हैं रीजनिंग बहुत बड़ी है, इसमें 45-46 चैप्टर हैं, तो इसमें काम नहीं चलेगा। आप लोग देखें कि किसी का कोर्स हो या कुछ भी हो, क्योंकि हर चीज़ जिसका आपसे समझ में आए, कोर्स नहीं खरीदना, पैसे खर्च नहीं करना है, तो जिसका भी समझ में आए, XYZ कोई भी टीचर है यूट्यूब पे, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो सबका देखो आप, और जिसका अच्छा लगे उसका बैठ के पढ़ो। लेकिन रीडिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब्जेक्ट बहुत आसान भी है और जब घुमाने पे आए तो बहुत कठिन भी हो जाता है। अब जैसे उसका क्या बोलते हैं, एक रीजनिंग का जैसे
रैंक बैठक व्यवस्था कि सर्कल के अंदर 7 लोग बैठे हुए, ये क्वेश्चन बहुत लोग करेंगे हैं। कथन और पूर्वधारणाएं, कथन एंड पूर्वधारणाएं। तो ये टॉपिक जो लोगों को बहुत कर रहे हैं वो कथन एवं पूर्वधारणाएं। जो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं वो एक अच्छी चीज़ बताऊँ कि इससे सरल और इससे कठिन पेपर में कुछ नहीं आता है, सबसे कठिन यही आता है। अब सरल कैसे? क्योंकि आपको पेपर देते टाइम लगेगा कि मैंने ये सही कर दिया। अब वो आपके सही करने से कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एग्जाम के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें नेगेटिव चीज़ें कुछ भी नहीं सोची जा सकती हैं। अगर आपने 1% भी नेगेटिव दिमाग लगाया आपको क्वेश्चन गलत है। 99% आप पॉजिटिव, 1% नेगेटिव, इसमें आप गलत है। इसीलिए इसी से सीखना है कि भाई हमारा सिलेक्शन कभी ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि नहीं होगा, इसमें आना चाहिए होगा, कैसे नहीं होगा। अगर 1% भी नेगेटिव चीज़ें आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 50 दिन है आपके पास। तो ये हो गया आपका, इसको मैं अभी बता दूंगा आपको, इसकी क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन खेलेंगे अपन लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, आपका ये सिलेबस हुआ। अब कैसे समझे कि क्या इम्पोर्टेंट है, बुक में क्या इम्पोर्टेंट है। जो नीचे जो मिट गया है उसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं। कैसे समझें कि क्या इम्पोर्टेंट है। देखो इसको कैसे, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं है कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ सकें, तो अब इम्पोर्टेंट भी पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जीएस की ही बात करते हैं, वही सबसे अच्छी है। अब देखो जीएस बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है, उसके लिए बुक बताना, जो किसी टीचर से पढ़ चुका है वो इनको फॉलो नहीं करे, वो उन्हीं को देखे। बुक है जैसे लूसेंट और रेलवे की स्पीडी। अभी कहना रेलवे की स्पीडी यूपी पुलिस में क्या, इस जैसी बुक शायद ही कोई हो। इतने क्वेश्चन रेलवे स्पीडी में, लूसेंट और रेलवे स्पीडी। अब जैसे आपको यूपी पुलिस के क्वेश्चन देना है तो पहले मैं प्रेफर करूँगा लूसेंट को पढ़ें। मतलब 4 से, मान लो जैसे आपको जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा हो, जिसमें पढ़ने में आपको मज़ा आता है, जैसे मुझे मज़ा आता है पॉलिटी पढ़ने में, बहुत अच्छी लगती है पॉलिटी। तो पॉलिटी पढ़ने में मुझे मज़ा आता है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपनी पॉलिटी उठाऊँगा, क्योंकि जिस चीज़ में मज़ा आता है उससे पढ़ना स्टार्ट करिए, जब धीरे आगे उसमें मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि मज़ा आ रहा तो मज़ा खेलें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसमें मेहनत भी पैनी पड़ेगी, जो बुरे लगेंगे, जो फिर जैसे करते होंगे उनको भी पीना पड़ेगा आप लोगों को। तो बुक लूसेंट और रेलवे स्पीडी। मतलब लूसेंट आपने पॉलिटी पढ़ी, ठीक, मान लो पॉलिटी या हिस्ट्री या जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स या कुछ भी, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर होना चाहिए आपके पास। पढ़ी तो पूरा प्रीवियस ईयर पॉलिटी का लगाओ, हिस्ट्री पढ़ी तो पूरा प्रीवियस ईयर हिस्ट्री का लगाओ। उसके बाद फिर वही करो, जैसे हिस्ट्री पढ़ी तो हिस्ट्री ही फिर पढ़ना प्रीवियस ईयर लगाने का, तब आपको पता लगेगा अच्छा क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। तो हो यार, जो हमने पढ़ो तो जब श्योर अपनी बुंदेलखंडी का कि हो पढ़ो तो, जो जब जो लगने लगे कि हो जो पढ़ो तो वो फिर भी क्वेश्चन मिले, तो तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग भाग है। तो अगर 2 से 3 बार आपने ऐसा कर लो तो ये सब्जेक्ट भी आपके हो जाए। रेलवे स्पीडी, इसको बहुत बड़ी बुक है, ये कोई छोटी बुक नहीं है रेलवे स्पीडी की। इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे आपने पढ़ा हिस्ट्री में मगध, तो इसमें मगध के पहले सीधा टॉपिक लिखा मगध, उसके बाद जितने लिखे हुए हैं वो सब लिखा हुआ है। तो किसी कोई आपके भैया हों अगल बगल आस पड़ोस में कोई भी लोग हों जिसने रेलवे ग्रुप डी का पेपर दिया होगा, अधिकतर 2 करोड़ लोगों ने पेपर दिया था, तो ये बुक अधिकतर सबके पास होगी। ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं हो, तो उससे मांग लो, क्योंकि उसके पास भी पढ़ी होगी, वो पढ़ नहीं रहा होगा। अगर कुछ कहे तो थोड़ा बहुत अगर पैसे मांगे तो पैसे दे देना, या कुछ फ्रेंडशिप, क्योंकि कोई बुक के पैसे लेना
मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ी मूर्खता है। बुक के पैसे कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को चाहिए, अपन उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तब उसको दे सकते हैं बिल्कुल आराम से, उसका भी भला हो जाए। तो इसको, इस पीढ़ी को 2 से 3 बार निकाल दो आप, और जो सब्जेक्ट मैंने बताया उसका प्रीवियस ईयर लगा दो, तो यानी आपकी जीके के लिए बहुत हद तक हो जाएगा। यूपीजी के मैंने बता ही दिया है कि रोजगार के तक के साथ पढ़ लेना RWA चैनल से, और पुराने वीडियो देखना हो, ऐसा नहीं नए देखने बैठ जाओ, शायद वो नया में पढ़ाते भी नहीं है यूपीजी के। अब एक इसमें लिखा एग्जाम लेवल, ये अभी फॉर्म नहीं भरा है लेकिन ये सब कमेंटल आने लगा होगा। एग्जाम का लेवल क्या आएगा, हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एग्जाम का लेवल, ये बहुत लोगों को डर लग रहा होगा। अभी ना फॉर्म भरा है ना कुछ हुआ है, अभी तो डॉक्यूमेंट नहीं बने होंगे, सबसे बड़ी चीज़ बहुत से लोगों के। और जिसके डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं वो डॉक्यूमेंट बनवा लें, EWS वाले खास तौर से वो फिर से अप्लाई करें, क्योंकि 2023 के बाद, अप्रैल 2023 के बाद वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जनवरी में बनवाया तो उसका कोई मतलब नहीं है। फाइनेंशियल मार्च अप्रैल से लगती है अपने भारत देश में, ठीक। तो फाइनेंशियल मार्च अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप सब लोगों की मार्च अप्रैल के बाद के ही होने चाहिए। अगर नहीं है तो EWS तो शायद 1 से 2 दिन में ही बन जाता है, और जिसके यहाँ नहीं बनता तो 7 से 8 दिन में आराम से बन जाता है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसीलिए देखना आपको एग्जाम लेवल बहुत हद तक मेरे हिसाब से बहुत हार्ड नहीं आएगा, लेकिन ना बहुत ईजी आएगा, क्योंकि UPSI देखे होंगे आप लोगों से बहुत लोग। UPSI इसकी रीजनिंग ने रुला दिया था, इसकी रीजनिंग ने रुला दिया था आपको। अभी देखो लास्ट में वीडियो के एक कोई बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, अगर आपने वो कर लिया तो बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। आप हर लड़के से 8 से 10-15 नंबर का एज लेके जाएंगे। बस लास्ट तक बने रहना और वीडियो को अच्छे से देखना। ऐसा नहीं है कि थोड़ा देखा और क्योंकि वो कहते हैं ना क्या है, आपको अपने रास्ते खुद चुनने चाहिए, क्योंकि आपको, आपसे ज़्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता है। अगर आप किसी और की में जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बाकी हम आपके साथ हैं, 24 घंटे खड़े रहेंगे, जितने टाइम भी करेंगे। मैं अपना नंबर भी कुछ शेयर करूँगा अभी लास्ट में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई देने का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप करना आप लोग। कॉल में उतना रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सिर दर्द करने लगता है। जब व्हाट्सएप में ऐसा होता है, जब जैसे फ्री हुए तो तुरंत उसका रिप्लाई कर दिया। एग्जाम का लेवल तो बहुत आसान नहीं आएगा, लेकिन बहुत कठिन नहीं आएगा, क्योंकि UPSI आप लोग देखे हैं, रीजनिंग रोते थे लड़के, रोते थे UPSI की रीजनिंग में। जो महाधुरंधर थे, हम बोले 40 में से 40 तो करके ही आएंगे, वो रुक गए थे 25 से 30 के बीच में। ये दशा हुई थी अच्छे अच्छे धुरंधर। तो इसीलिए एकदम मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग पढ़ के पहले से पढ़ चुके हैं, वो रीजनिंग को हल्का मान रहे हैं, उनके लिए है कि UPSI की रीजनिंग उठा के देख लो, कितनी हिम्मत है करके, तब पता चलेगा कि हाँ किस लायक हो। और अगर ये कर ले गए UPSI की, कोई टेंशन ही नहीं है, रीजनिंग को हटाओ, अपना बाकी जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ट्राई करो, बस UPSI को लगाते रहना आप लोग, ठीक। मैथ नहीं लगाना UPSI का, ठीक। हिंदी के लिए अभी आपको आगे बताऊंगा मैं। अब सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि जो नए लड़के होंगे, उन जिनने आज तक पढ़ाई नहीं करी, वो पूछेंगे भैया हम कैसे पढ़ें, हम ट्रिक से पढ़ें, ट्रिक से या नहीं। देखो तो एक चीज है जो सबसे बुरी चीज है, जैसे आपने ट्रिक एक ऐसी चीज है जो तुरंत भूल जाती है। आपने अभी तो याद किया तब तो अच्छा लगे, तब तो हुई है मोए मोए, वो एक इंस्टाग्राम पे रील चल रही है ना, मोए मोए। जब ट्रिक से पढ़ोगे तब तो लगेगा मोए मोए, और पेपर में जाओगे तो पेपर भी कर देगा आपके साथ क्या, मोए मोए। इसीलिए ट्रिक से नहीं पढ़ना। हाँ, जैसे कुछ टॉपिक हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और क्या होते हैं उसके,
अब जैसे नीति आयोग है तो योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग, ये सब चीज़ें अगर ट्रैक से पढ़ जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे याद करोगे तो भूल जाएंगे। इसके लिए ट्रैक होना ही जरूरी है। मैं आप लोगों को ट्रैक बता दूंगा, अभी मैं आपको पढ़ाने नहीं सिर्फ बताने आया हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, तो इसमें हुए क्या है बाकी। अब सबसे बड़ा सवाल जो आएगा, एक तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तुम ट्रैक से नहीं पढ़ना है। जितने ये टॉपिक बताए हैं इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेना इन सबका और रख लेना लिख करके, क्योंकि लिख के रखोगे सामने लिखोगे तो कुछ ज़्यादा अंतर पड़ेगा। जीए से याद नहीं होता, जैसे आपका है जीए से याद नहीं होता, जीए से याद नहीं होता। तो मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी पूरी बता चुका हूँ कि पहले लगाओ, और जो बिल्कुल भी जीएस बहुत कम पढ़ने चाहता हो तो RWA चैनल की है येलो बुक, येलो बुक है RWA चैनल की, और इनकी स्पेशल भी बुक है जीएस के लिए। तो वो बहुत छोटी बुक है, येलो बुक एक अच्छी बुक है जिसमें लूसेंट का जो निचोड़ हो सकता है येलो बुक में दिया हुआ है। तो आप बहुत कम पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ लें, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर जो हमेशा लगाने हैं उनको नहीं छोड़ सकते हैं, आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर तो आपको डेली लगाना पड़ेगा। ठीक, तो जीएस का हो जाएगा मैथ सॉल्व कैसे करना। जो सबको डर होगा, नाइन्टी % लोगों के मन में डर होगा इसके लिए, डर। और ये मैथ के लिए कोई डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, कोई इससे आसान सब्जेक्ट शायद किसी ने बनाया ही नहीं है। आर्यभट्ट सबसे अच्छा सब्जेक्ट बना दिया है भारत देश के लिए, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा मेहनत है ना क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा है। जी के इतना था भंडार है, इसमें आपको परसेंटेज के कुछ हैं तो सिर्फ वही पढ़ना है जिससे आपको पेपर में आ जाएगा। तो मैथ के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और बस प्रीवियस ईयर लगा लेना तो आपको पता पड़ जाएगा जैसे परसेंटेज पढ़ा। अब प्रीवियस ईयर कैसे लगाएं, सबसे बड़ी चीज़ प्रीवियस ईयर कैसे लगाएं। अब जो लोग नए होंगे उनके लिए बता दूं, किसी भी का भी आप मंगा लेना प्रीवियस ईयर की। मैंने अभी वर्तमान में देखा है एग्जाम्पल विवेक सर का चैनल, वो 149 में दे रहे हैं, 149 में पूरा। एग्जाम्पल विवेक सर 149 में पूरा प्रीवियस ईयर दे रहे हैं। तो आप अगर 150 रुपये में लग रहा हो पूरा प्रीवियस ईयर मिल रहा है आपको एक साथ एक जगह, हर सब्जेक्ट वाइज अलग बुक है शायद उनकी। तो बहुत अच्छी बुक है। या फिर आप जिस चैनल से, जैसे कुछ लोग RWA वाले हैं तो उनका भी होगा प्लान। मैंने जो देखा मैं उसकी बता रहा हूँ, आपको ये नहीं कहना कि मैं उनकी वो कर रहा हूँ, मैं उनकी, क्योंकि मेरे लिए सब टीचर बराबर हैं, सब गुरु हैं, सबका बहुत सम्मान करते हैं हम लोग, सबको प्रणाम करते हैं बारम्बार। तो ये मैथ का और क्रेजी जी की ट्रिक उसका वीडियो देखना, और अगर नहीं है तो बस तो आपको मैथ का डर खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या है कि एक बार इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। कल थोड़ा गड़बड़ा गया था बहुत अच्छे से, क्योंकि आज पूरी रात की मेहनत है इतने PPT तैयार करने में। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से हो जाता है। 50 डे 230 प्लस मार्क्स, ठीक, 230 प्लस मार्क्स। जैसे आप अपने सब्जेक्ट देखते हैं तो हिंदी, GS, मैथ और रीजनिंग। हिंदी थोड़ा इधर लिखें अपन, हिंदी। अब इसमें कुछ कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं 37 क्वेश्चन आते हैं।
जीएस में क्वेश्चन आते हैं 38 और इसमें क्वेश्चन आते हैं 19 या 20, 19 या 20 और इसमें क्वेश्चन आते हैं 55 या 56। ठीक, हिंदी में 37, इसमें 38, मैथ में 19 20, इसमें 55 56। अब इसमें चैप्टर कितने हैं हिंदी में क्वेश्चन और इसमें चैप्टर, इसमें शायद अंदाज 27 चैप्टर हैं। ठीक, हिंदी में 27 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। और इसमें कोई भंडार ही नहीं है, ऐसा पॉलिटी अलग, इकोनॉमी अलग, जियोग्राफी अलग, यूपीजी के अलग, और भी बहुत सारे भते सब्जेक्ट हैं, स्टैटिक वाला पोर्शन अलग, करंट अफेयर अलग। तो इसका जीके का कोई क्लियर नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा सब थोड़ा थोड़ा लेके। अभी मैं बताऊंगा इसमें कितने क्वेश्चन ला सकते हैं आप, कितने नहीं ला सकते हैं। 19 20 मैथ, मैथ में क्वेश्चन होते हैं शायद 16 चैप्टर होते हैं, 16, सॉरी यार क्वेश्चन बोल दिया, 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं और 16 से 20 चैप्टर होते हैं। लगभग हर क्वेश्चन से 1 से 2 1.5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के एवरेज बता रहा हूँ, 1.5 क्वेश्चन भी नहीं होगा तो 1 क्वेश्चन आ सकता है। इसमें रीजनिंग जो सबसे ज़्यादा नंबर हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा चैप्टर होगा मेरे हिसाब से पूरी रीजनिंग है पूरी। और आपको अगर चैप्टर वाइज चाहिए तो वो भी बता देता हूँ, 46 चैप्टर आएंगे इसमें, 46 चैप्टर। तो कोई आप चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं रीजनिंग में मेरे हिसाब से, उसमें कुछ छोड़ने लायक है भी तो नहीं, क्या छोड़ देंगे, क्या पता क्या पूछ लें, क्योंकि लिखा ईटी से लिखा रहता है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसे कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन वैसे 46 चैप्टर हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और ये हो गए, अब इसमें कम से कम कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो हिंदी में मैं आपको बताऊं कि कम से कम 33 से 34 क्वेश्चन, कम से कम 33 और कम से कम 33 और अधिक से अधिक 36 होना चाहिए। जो बहुत कमजोर बच्चा है वो 33, जो अच्छा बच्चा है उसे 36 क्वेश्चन का नहीं आता चाहिए। और इसको 21 से 25 के बीच में आना चाहिए। जीएस कमजोर बच्चे 21 4 क्वेश्चन का है, बहुत बड़ी चीज़ होती है 4 क्वेश्चन बढ़ाना। ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल नहीं जो लाकर बिल्कुल पढ़ा है, क्योंकि 4 क्वेश्चन में बहुत पसीना छूट जाते हैं। ये शुरुआत में 50% नंबर ले आने में किसी को मुश्किल नहीं होती है, वो 4 दिन या 2 महीने पढ़ के ला सकता है। लेकिन जो उसके बाद बढ़ते हैं नंबर कि 70 लाने हैं, 70 से 80 करने हैं, उसमें मेहनत लगती है, क्योंकि जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं आप सब पढ़ रहे हो, आपको डीप जाना पड़ेगा, अंदर से बिल्कुल मजबूत करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को, उसके बाद होगा। और मैथ के लिए जो लोग कमज़ोर हैं तो तब भी मैं 12 से 16 क्वेश्चन, मैथ जो बहुत कमज़ोर हैं वो 12 भी बहुत कम हो जाएगा, 20 में से 14, और जो अच्छे हैं वो 18 भी कर जाएंगे आराम से, जिसको थोड़ा बहुत भी मैथ आता है। लेकिन जो कमजोर है उसको कम से कम 14 क्वेश्चन करने ही करने पड़ेंगे, बिना इसके पूरा नहीं होगा कुछ भी। 14 और रीजनिंग जो वो आती है 56 क्वेश्चन, जैसे 56 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम 45, कम से कम 45, बिल्कुल बिलो ये बच्चा है, बिल्कुल बिलो है, जिसने आज तक किताब नहीं मिली तो उसको इतना यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा 45, अधिक से अधिक 50, क्योंकि स्कूल पर फेंकना भी बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि वो में जब भरोगे ना तो आपको आते होंगे 53 54, तो आप 2 क्वेश्चन गलत करके आओगे बनते हुए, तो इसीलिए 50 बहुत है। इतना आप कर लोगे तो अंदाज अगर इसको हम लोग जोड़ें कि क्या बोलते हैं कितने नंबर चाहिए हमें, तो इसको क्या है 33 क्वेश्चन कम से कम जोड़ रहे हैं हम, 33 21 14 और 45, ये सबसे कम है। 5 4 9 1 10 3 13 की 3 हाथ लगी 1 4 2 6 1 7 3 10 11 113, 113 इंटू 2 6 2 2 226 नंबर। अगर कम से कम इतना आ गया तो आपका कोई सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस में इतनी मेरिट कभी नहीं गई है और ना इसके ऊपर जाएगी। अब मैं ये मेरिट नहीं बता रहा ना आपको, अब मेरिट बताऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इसे देखना 185 190 के बीच मेरिट घूम रही थी।
185 से 190 के बीच में, इसके बीच में मैं ढूंढ रही थी। आप 226 पे खड़े हो जाओगे तो कौन रोक पाएगा आपको। इसीलिए देखना अब दिन 150 में हो जाएगा, किसी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी 6 साल बाद आई है। ठीक है, कम से कम वालों को बताया, बाकी अपना जोड़ लो तो इसको 240-45 आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, अब मैंने सब बता दिया, और कुछ हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी चीज, अभी रुको 1 मिनट, RWA मॉक होगा, आज संडे है, मॉक सबको लगाना, हम लोग को सबको, कोई नहीं छोड़ेगा। रोजगार वेतन के चैनल पर मॉक होगा, ये 12 बजे से यूपी पुलिस का, किसी को नहीं छोड़ना है। चाहे आपके नंबर कितने भी आए, 150 आए, 160 आए, 140 आए, 190 आए, अब 220 आए, ये बच्चा तो लगाएगा ही लगाएगा। इसको थोड़ा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पूरा लगाना है। 220 आए, जो जहाँ पे है नंबर कितने भी आए, आज तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट होगा, तो इसीलिए छोड़ना बिल्कुल नहीं है किसी को भी। और हम लोग शाम को आके पूरा उसका एक एक क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, कहाँ से क्या पूछा गया है, सारी चीज़। बहुत अच्छा टेस्ट बनाते हैं अंकित सर, वो बिल्कुल देखते हैं कि पेपर में क्या पूछा है, पेपर बिल्कुल वही पूछते हैं, इसलिए आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज वो टेस्ट देना है। और SSC GD वाले बच्चे भी टेस्ट न छोड़ें, वो आप लोग अपनी तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो इसलिए अपना पूरा वो टेस्ट भी दें। और जय हिंद दोस्तों, कमेंट करके बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 50 दिन आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ, मैथ, रीजनिंग, हिंदी कि आप उसमें जब एग्ज़ाम हो जाएंगे तो तब आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ पढ़ के आया हूँ। तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार।